हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की, और क्लास 12 के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स के रिलेटेड। दैट मीन्स कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स क्या है और उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन इनकम होती है ना, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से होती है। जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रूप में अपने ट्रस्ट को देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर सब लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, वो अपना कुछ न कुछ जो पैसा होता है ना, कभी कभी लेट पे करते हैं या कोई पर्सन एडवांस में पे कर देता है। तो हम जो अकाउंटिंग लिखते हैं वो एक्चुअल बेसिस कंसेप्ट के आधार पर लिखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब वो एडजस्टमेंट क्या है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा था और आज भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि आप जिस फिनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 21-22 की, तो 21-22 की जब आप बात कर रहे हैं, उसमें आपके कितने मेंबर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि हमारे 100 मेंबर्स थे, एक मेंबर से आप 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो आपके 50,000 रुपीज़ होने चाहिए। ओके, हाँ सर। लेकिन हमने क्या किया, इस बार हम 21-22 के अंदर आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर आपने रिसीव किया फॉर एग्जाम्पल 65,000। कितना रिसीव किया, 65,000। अब ये जो 65,000 रुपीज आपने रिसीव किया, उसमें कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट हो सकता है कि फिनेंशियल ईयर 2021 के कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस थे। आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस का मतलब होता है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर में पे नहीं किए थे। उनके जितने मेंबर्स थे, 100 मेंबर्स थे, 100 में से फॉर एग्जांपल 90 मेंबर्स ने पे किए थे और 10 मेंबर्स ने पे नहीं किए, तो वो 10 मेंबर्स का पैसा इस साल में आया। तो 2021 का अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो बैलेंस आपके इस ईयर में आप रिसीव करोगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी ये होगी कि फिनेंशियल ईयर 21-22 के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, उनसे अमाउंट आया होगा। क्लियर। इसके बाद आपको देखना है कि फिनेंशियल ईयर 21-22 के ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जिनका पैसा अभी बाकी है लेना। यहाँ पर आपके 100 मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके 18 मेंबर्स ने पैसे दिए, यानी कि अमाउंट पे किया। 20 मेंबर्स ऐसे थे जिसका अमाउंट नेक्स्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट ईयर का मतलब 22-23 ईयर के अंदर आएगा। एंड नंबर 4, जो 22-23 ईयर्स की जो इनकम थी, उसका कुछ एडवांस में पेमेंट इस साल में हमने रिसीव कर लिया। तो ये 4 पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, एक हमने रिसीव कर लिया एडवांस में, कौन से ईयर का, 22-23 ईयर का हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आपको इन 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। नंबर 1, वो पेमेंट जो प्रीवियस ईयर से आउटस्टैंडिंग था, जो हमने इस ईयर में रिसीव किया, वो हमारी इनकम नहीं है। एक जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में आ गया, वो हमारे लिए इनकम नहीं है। ये 2 चीजें आपके ध्यान में। तो आपके लिए इनकम कौन सी हुई, एक जो आपने इस साल में रिसीव किया हुआ वो अमाउंट, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है इस साल में। आपके 100 मेंबर्स थे, 100 में से 90 मेंबर्स ने पे किया, जो 10 मेंबर्स आपके बच गए हैं जो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, वो आपकी इस साल की इनकम है। तो आपको उसको इस साल की इनकम के अंदर कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उस समय आपको इन 4 पॉइंट्स का ख्याल रखना है, और ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स की जो इनकम होती है ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के क्रेडिट साइड्स में जाती है। ओके, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को सिर्फ एक थ्योरिकल बेस पे देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है।
बाद में एडजस्टमेंट वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रिपेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स को समझना जरूरी है। उनके अंदर जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दे रखा है, इस लिस्ट नंबर 6 है, आपकी एनसीईआरटी की बुक है। अगर आपके पास में ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ये जो बुक्स है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर एवरी क्लासेस के वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट नंबर 6 क्या बोलता है। Extract of receipt and payment account for the year ended March 31st 2017 are given below। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ फिगर दे के रखा हुआ है। रिसिप्ट आपने किया हुआ है, कितना रिसिप्ट किया हुआ है आपने? 2016 के अंदर 2015-16 का आपने रिसीव किया 2500 रुपीज। आपने ये क्या किया हुआ है? रिसीव किया हुआ है। 2015-16 के अंदर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें से आपने 2500 रुपीज इस साल में रिसीव किया। इसका मतलब हम ये मान के चले क्या कि ये हमारी इनकम इस साल की नहीं है। करेक्ट है? ठीक है। एंड 2016-17 यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? 2016-17 की ही कर रहे हैं। तो 2016-17 में हमने कितना रिसीव किया? 26,750। तो जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से हमारा पास अमाउंट आया 26,750। तो ये क्या होगी? ये हमारी इस साल की इनकम के अंदर ऐड होगा। एंड 2017-18 का हमने एडवांस में रिसीव किया, तो ये भी हमारी इनकम नहीं है। तो जो इनकम आपकी नहीं है इसमें से आप माइनस कर दो। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स है टोटल आपके? 230 है सर। एनुअल मेंबरशिप फीस कितनी है? 125 है। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, ये कैलकुलेशन करो कि 230 मेंबर कितने हैं आपके? मेंबर आपके 230 है। एक से क्या प्राइस ले रहे हैं? 125 ले रहे हैं। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 230 इंटू 125, 230 इंटू 125, ये आप करेंगे 28,750 रुपीज आपकी इस साल की इनकम मानी जाएगी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझे। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016। अब ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2016 यानी कि 15-16 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको यहाँ पे कितना दे रखा है? 2750। कितना है? 2750। इसमें से हमने रिसीव कितना किया देख रहे हैं आप? 15-16 में 2500 उसका रिसीव किया है। तो अभी भी आपके पास में आउटस्टैंडिंग कितना है? 250 रुपीज आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? 15-16 में आपका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग कितना था? 2750। लेकिन हमने रिसीव कितना किया? 2500। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 250 है। ओके, इसके बाद क्या दे रखा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल रिलेवेंट आइटम, सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एक्ट। आपको ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख ले हैं रिसीव अमाउंट, रिसीव कितना अमाउंट रिसीव किया हुआ है आपने यहाँ पे? 30250। टोटल अमाउंट है आपका 30250। इसमें से आपको क्या करना है? जो इनकम आपकी इस साल की नहीं है उसको आप माइनस करता है। सबसे पहले हम माइनस कौन सा करेंगे? जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना अमाउंट आपने रिसीव किया था? 2500 रुपीज। ओके, और दूसरा जो ऑलरेडी 17-18 का एडवांस में आ चुका है, 17-18 का जो आपने एडवांस में रिसीव किया हुआ है वो भी आप, यानी कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस पेमेंट, नेक्स्ट ईयर का एडवांस पेमेंट
आपने रिसीव किया हुआ है, कितना किया हुआ है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 रुपीज़। ये क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना बच जाएगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम फटाफट। 30250 माइनस 2500 माइनस 1000 तो कितना हो गया ये 26750। ओके 26750। अब इस ईयर में हम क्या करेंगे, इस ईयर आप ध्यान से समझना, टोटल आपका अमाउंट कितना बन रहा है 28750। आपके कितने मेंबर्स हैं 230, 125 पर मेंबर से मिल रहा है। अमाउंट कितना होना चाहिए 28750, लेकिन रिसीव कितना कर रहे हैं आप 26750। कितना रिसीव कर रहे हैं आप, यहाँ पर आपको दे रखा है सम के अंदर, सम के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है कि आप कितना रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है, 26750 आप रिसीव कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। बाकी का अमाउंट आप लिखिए, आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 2017 कितना है 28750 माइनस कितना रिसीव कर रहे हैं 26750, 2000 रुपीज। 2000 आपकी क्या हो जाएगी इनकम हो जाएगी। अब प्रीवियस ईयर का कोई भी इस साल में एडवांस नहीं आया है, ओके नहीं आया हुआ है। अब उसको आप करिए प्लस करिए उसको, यहाँ पे फिगर आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 26750 प्लस 2000। देखिए आपकी इनकम आ गई 28,750। ये क्या हो गया, ये आपकी इनकम आई है, इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, ये क्या किया हमने कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अगर हम एक लेजर्स बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आएगा एक तो आपका जो 15-16 का 250 बचा है वो, और 16-17 का 2000 रुपीज। तो ओवरऑल आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 2250 रुपीज। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 2016 को हमारा कितना आउटस्टैंडिंग था 2750, लेकिन हमने रिसीव कितना किया 2500 रुपीज। हमने रिसीव कितना किया 2500, अभी भी 250 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो वो आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ पे लिख दी, ये आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ पे लिख दी। और हमने टोटल रिसीव कितना किया था 26750 यानी कि 330। अब आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 2000 रुपीज, क्योंकि ये जो फिगर है ना उसमें से ये फिगर हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं और इसको फिगर को ऐड। तो आपका ये फिगर ऑटोमेटिकली आ गया जो इसके हिसाब से मैच कर, उसके हिसाब से मैच करा। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बनाए उसके अंदर आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना। कौन से 4 पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग आप इस साल में रिसीव कर रहे हो या ओपनिंग बैलेंसेस अगर आपको दे रखा है तो उसमें से आपको क्या कर लेना है, आपको कैश एंड पेमेंट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स का आपने रिसिप्ट अमाउंट आपको दे रखा होगा, उसमें से वो अमाउंट आपको माइनस कर दे जाओ जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था। फर्स्ट कंडीशन तो आप कीजिए। सेकंड कंडीशन जो ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर का एडवांस में आ गया है वो आप क्या कर लो माइनस कर लो। ये दो आपके माइनस हो गए। अब आपको ऐड क्या करना है, आपको सिंपल एक ऐड करना है कि प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस में आया था जो इस साल में आपका रिसीव होना था, तो प्रीवियस ईयर में किसी ने एडवांस में रिसीव पे कर दिया होगा, वो आपको ऐड कर देना है। और इस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी आपको ऐड करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो लेजर वाइज भी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016 2500 आपने रिसीव कर लिया, 28750 हो रहा है, 26750 2000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट सब है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है,
फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रैक ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन compute the amount of income from subscription and so as how they will appear in income and expenditure account for the year ending March 31st 2015 and then balance sheet. यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है जिसके अंदर आपको यहाँ पर रिसिप्ट दे के रखी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन एज वेल एज जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। ये है समझो, आपने जैसे पहले में भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हुआ है तो यहाँ पर आपका 1316 है, यहाँ पे आपका 1316 है, यहाँ 1415 का रिसीव किया, यहाँ 15 का। हम किसकी बात कर रहे हैं? 1415 की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्च 2015 पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो बात है ये कौन सी है? सिर्फ मार्च 31 2015 यानी कि 1415। 1516 का एडवांस में आ गया, हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो इधर 1314 हम फिनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का था, तो यहाँ पर जो 1 अप्रैल 2014 को कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 8500 रुपीज आउटस्टैंडिंग था। आपने रिसीव कितना किया हुआ है? 7000। तो अभी भी हम ये मान के चलते हैं 1500 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 1500 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्लियर हो रहा है आपको? ये इजी है। देखो इसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2015 18,500 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, टोटल सब्सक्रिप्शन, आप ध्यान से समझना, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31 2015 कितना है? 8500। अब 8500 में वो भी सब्सक्रिप्शन ऐड है क्या जो 1314 का 1500 रुपये बचा हुआ है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ? टोटल सब्सक्रिप्शन बोला हुआ। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? 18,500। उसमें से वो फिगर इंक्लूड है कौन सा? यहाँ पर 8,500 था और 7,000 आया तो 1,500 रुपीज भी इनमें इंक्लूड है। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन मार्च 31 2015 मार्च में भी जो एडवांस में हमने रिसीव कर लिया था वो इस साल की इनकम मानी जाएगी, वो इस साल की इनकम मानी जाएगी। तो इस साल की इनकम का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट में हम आपको क्लियर करवा देते हैं, ध्यान से समझ। आपने एक्चुअल में रिसीव कितना किया? एक्चुअल में आपने रिसीव किया कितना किया? तो यहाँ पर फिगर दिख रहा है आपको 42,000। कितना दिख रहा है? 42,000। चलिए उस फिगर में आप वो माइनस कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का आपने रिसीव किया, तो 7,000 रुपीज आपने आउटस्टैंडिंग का रिसीव किया, एंड 1516 का आपने एडवांस में रिसीव किया, तो ये भी आप मान लो 1516 का एडवांस में रिसीव किया 5,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज माइनस हो गए तो फिगर कितना आ गया? 30,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इस साल की इनकम का कैलकुलेशन करना है, तो हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 कितना है आउटस्टैंडिंग? टोटल आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर 18,500। अब ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर आपका आउटस्टैंडिंग कितना था? माने कि जब हमने ईयर स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 का आउटस्टैंडिंग कितना था? यहाँ पर आपको बैलेंस दे रखा है 8,500 रुपीज। बिल्कुल सर, माइनस 7,000 रुपीज आपने रिसीव कर लिए, बचे कितने? 1,500 रुपीज। तो 1,500 रुपीज इस आउटस्टैंडिंग में ऐड है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 7,000। तो आपको इस साल की आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ऐड कर देनी है 7,000। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015। क्लियर हो रहा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझदारी का पॉइंट है, आपको एग्जाम में घुमा फिरा सकता है, ध्यान है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है, क्या पढ़ाई इतना अच्छा रहे। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर? 2014 में आपने एडवांस में कितना रिसीव कर लिया? 4,000। तो ये भी इस साल की ही इनकम मानी जाएगी। लो सर, लो, रिकॉर्ड कर लो आप। 47,000, 51,000। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन के अंदर अमाउंट कितना जाएगा सर? बस आप ये बता दो। 51,000 रुपीज आपके इस साल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं देखा तो यकीन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर 30,000, 17,000, 4,000, दैट्स कॉल्ड 15,000। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18,500।
These include 1500, 8152 minus 7,000 subscription still outstanding on 1314. Okay? Hence, the subscription outstanding for 1415 is 17,000, 18,500 minus 1500. ये जो फिगर आया ये क्या आ गया आपका? क्लियर हो गया? ये सब बहुत इजी था. अब हम इसको अगर बैलेंस शीट में देखें तो क्या देखें? 70,000 और 50,000 आउटस्टैंडिंग था 18,500. एडवांस में आपका कितना रिसीव हो गया? 5,000 रुपीज हमने ऐड किया. क्लियर हो गया यहाँ पर? चलो, इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है डू इट योरसेल्फ. आपको खुद को करना है ऐसा ये बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय हेल्थ क्लब ड्यूरिंग द ईयर 15 वेरिएशन है. देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है समझना. सबसे पहले आपको ये फिगर ध्यान रखना है 96. अगर आप टोटल 1,01,000 का फिगर नहीं ले तो 96,000 का फिगर ले. उसमें से आउटस्टैंडिंग 5,000 था, आपने 3,000 रिसीव किया. ठीक है. आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 12,000. तो आपको यहाँ पर इसको प्लस 12,000 कर देने. सिंपल. और रिसीव एडवांस ऑन 2014 450 तो 5,000 और ऐड कर लेने आपके. 96,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000. ये आ गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस. बस इतना सिंपल है. देखो इतना सिंपल है, इतना सिंपल. तो आपको क्या करना, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है सर. सेकंड सम क्या है? ड्यूरिंग द ईयर 2015 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्पोर्ट्स क्लब वे ₹80,000 रिसीव किया होगा. 80,000. दिस इंक्लूड 3,000 फॉर द ईयर 2014. ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. 6,000 for the year 2016. On March 31st, 2016, the amount of subscription due but not received by ₹12,000. Calculate the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account, income from subscription account. ठीक है, कर लेगा ये सब. चलिए कर लेते हैं. बहुत इजी है, अच्छा लगता है सम. सम नंबर 2 क्या कह रहे हैं? सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर 15 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्पोर्ट्स क्लब ₹80,000. रिसीव कितना किया आपने? 80,000. ओके. दिस इंक्लूड 3,000 फॉर द ईयर 2014. यानी कि सर प्रीवियस ईयर का था सर मैंने रिसीव किया तो हम माइनस कर लेंगे 4,000 रुपीज जो हमारी इस साल की इनकम नहीं. एंड 6,000 फॉर द ईयर 2016. ये भी हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है. ये भी हम क्या करेंगे? माइनस में करेंगे 2016 का. क्लियर है? हाँ सर. माइनस कर लो 10,000. 70,000 बचा. अब क्या बोल रहे हैं ये? अब बोल रहे हैं March 31st 2016 अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाज 12,000. तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 12,000. and calculate the amount of subscription to be shown income and expenditure account. 82. Simple question. 82,000. Simple question. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 31st 2015 बाय रॉयल क्लब एज अंडर 3,000 93,000 3,000. हमारे को फोकस किसी में करना है? 93,000 के और फोकस करना आपको. द क्लब हैज 1,500 मेंबर्स इंक्लूडिंग ईच पेइंग 200 रुपीज. तो आपको यहाँ पे करना है 1 लाख रुपीज. एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31st 2016 1000 ये हमको ऐड करने पड़ेंगे. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड मार्च 2016 फॉर द रिलेवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट. जो भी हमने प्रीवियस में सम किया था वो मेंबर्स वाला उसके बेस पे आ जाता है. ठीक है. तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट. बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना. कितना फोकस करना? थोड़ा सा आपको फोकस. थोड़ा सा आपने फोकस कर दिया ना, एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन पूछ भी लेना तो आप बहुत इजी तरीके से उसको कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है 100% श्योरिटी के साथ में. अगर स्पेशली ये नहीं आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आना. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एडजस्टमेंट देने ही वाला है. तो इससे बेटर ये है कि आप दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी. बस इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को थोड़ा सा और समझ लो. इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं. तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में
फिर मुलाकात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, यानी कि आपको ये जो क्लासेस है वो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, मेरा समझाने का तरीका कैसा है, आप प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।